आज हम एडवांस इंग्लिश में सीखेंगे फ्रेजल वर्ब्स जो कि डेली इंग्लिश में बोले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बात यह है सबसे पहले कि हम फ्रेजल वर्ब का क्यों यूज़ करें, जबकि इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए, तो फ्रेजल वर्ब ही क्यों यूज़ करें हम इंग्लिश में। तो देखिए, हम इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब का यूज़ इसलिए करते हैं ताकि हम इंग्लिश को और भी सरल व इजीली बोल सके। ये ना लॉन्ग सेंटेंस को शॉर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फ्रेजल वर्ब्स डेली लाइफ में बोले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, साथ के साथ बहुत इजी भी है इन्हें यूज़ करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे सबसे पहले कॉल से रिलेटेड जितने भी फ्रेजल वर्ब्स है। तो यहाँ देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं सारे। तो देखिए बस कॉल देखना है हमें, उसके बाद उसके पीछे आने वाला एट, फॉर, ऑफ, ऑन, अप, इन, अपॉन, ये ऑल जितने भी है सारे के सारे आज हम क्या करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉल में जब एट आता है तब हम इसे क्या बोलेंगे। तो जब कॉल में एट लगता है तो इससे बनता है मिलने के लिए। देखिए सेंटेंस में हम किस तरह से यूज़ करेंगे इसका ये देख लेते हैं। तो सेंटेंस बनाएंगे हम, माई पेरेंट्स कॉल्ड एट मी इन माई हॉस्टल। अब यहाँ मिलने के लिए आना है ना, तो ये पास्ट में है। कैसे कि मेरे माता पिता मुझसे मिलने हॉस्टल आए, यानी कि उसके माता पिता उससे कहाँ मिलने आए, हॉस्टल में मिलने आए। अब देखिए ये पास्ट का कैसे है कि हमने इसमें कॉल की जगह पर कॉल्ड किया है। पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, तो कॉल की सेकंड फॉर्म कॉल्ड हो गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा फ्रेजल वर्ब रहेगा कॉल फॉर। देखिए कॉल में फॉर लगाने से अब इसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा चाहना। इसे किस तरह से यूज़ करेंगे उसके लिए एक सेंटेंस की हेल्प ले लेते हैं। तो सेंटेंस बनेगा, यू कॉल फॉर गुड इंग्लिश, यानी कि आप चाहते हो क्या एक अच्छी इंग्लिश ना, तो आप अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो तो आप इसके लिए लिख सकते हो यू कॉल फॉर गुड इंग्लिश। अब हम नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखेंगे कॉल ऑफ, यानी कि समाप्त करना। तो इसका सेंटेंस के माध्यम से ही देखेंगे हम, द मीटिंग वॉज कॉल्ड ऑफ आफ्टर 2 hours। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पास्ट का है, तो इसीलिए हमने कॉल को कॉल्ड ऑफ कर दिया है, यानी कि मीटिंग जो थी वो 2 घंटे बाद क्या कर दी गई, समाप्त कर दी गई। तो याद रखिएगा ये कॉल है, और कॉल में सिर्फ पीछे के जो हमारे क्या है वर्ड्स को चेंज कर दिया गया है। कॉल में इन, अप, अपॉन, ऑफ, फॉर, ऑफ जैसे शब्दों का यूज़ करके इसके मीनिंग को एकदम पूरी तरह से चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अभी हमारे कॉल से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजल वर्ब बाकी है। तो चलिए आगे देखते हैं। कॉल ऑन, किसी से मिलना। कॉल ऑन का मीनिंग है किसी से मिलना। तो ऐसे सेंटेंस के थ्रू हम कैसे समझेंगे, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई विल कॉल ऑन माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स, यानी कि बहुत लंबे समय बाद मैंने क्या किया, अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स से मिला या फिर मिलने गया। नेक्स्ट है हमारा कॉल अप, यानी कॉल अप को हम बोलेंगे याद करना। तो इसका सेंटेंस देखेंगे, ड्यूरिंग कॉलेज डेज आई कॉल अप माई स्कूल डेज, यानी कि कॉलेज के दिनों में मैं अपने स्कूलों के दिनों को क्या करता, याद करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कॉल से रिलेटेड है ये भी, कॉल इन, यानी कि बुलाना, कॉल इन। तो सभी फ्रेजल वर्ब की तरह इसको भी हम सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे। कॉल इन अ डॉक्टर एट वंस, यानी कि एक बार डॉक्टर को बुलाना चाहिए या बुलाओ। अब कॉल से रिलेटेड हमारा एक ही फ्रेजल वर्ब बाकी है, तो चलिए इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। कॉल अप का मतलब होता है निवेदन करना या फिर कहना। ठीक है, तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं, यू विल बी कॉल अपॉन इन द कोर्ट टू गिव एविडेंस, यानी कि आपको निवेदन करना होगा अपने एविडेंस को कोर्ट में दिखाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे जाते हैं हम। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो हमारे स्टार्ट होंगे वो है हमारे कम से। कम में जो हम ऐड करके फ्रेजल वर्ब बना सकते हैं वो आज हम सीखेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कम के साथ किस किस का यूज़ हो रहा है। कम के साथ आने वाली सभी प्रीपोजिशंस का यूज़ करते हुए हम फ्रेजल वर्ब सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो कम है वो आएगा अबाउट के साथ। जब कम अबाउट आएगा तो इसका क्या मीनिंग होगा, कम के साथ अबाउट आने पर तो इसका मीनिंग बनेगा, ये हमारे फ्रेजल वर्ब हो जाएगा घटित होना, यानी कि किसी भी घटना का या किसी भी चीज़ का घटित होना। तो सिंपल सी बात सेंटेंस के माध्यम से ही समझ रहे हैं, तो अब भी सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे हम। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट केम अबाउट, आई वॉज नॉट देयर, यानी कि इसका मतलब है मैं आपको नहीं बता सकता कि वहाँ क्या हुआ क्योंकि मैं वहाँ नहीं था। अब नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारा कम अक्रॉस, यानी कि अचानक मिलना, अचानक से किसी का हमसे मिलना। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखते हैं। ही केम अक्रॉस मी नियर द शॉप, यानी कि वह मुझे शॉप के पास अचानक मिला। अचानक
या तो फिर हम ऐसे बोल सकते हैं अचानक ही वह मुझे शॉप के पास मिला। नेक्स्ट देखेंगे कम ऑफ ऑन। कम ऑफ मतलब होना, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं हैपन, किसी भी चीज़ का होना। तो सेंटेंस के माध्यम से देखेंगे कंपटीशन विल कम ऑफ ऑन 28 अप्रैल, यानी कि जो कंपटीशन है वो 28 अप्रैल को होगा। चलिए देखते हैं अब कम में अब हम क्या लगाए। अब कम का एक और सेंटेंस देखते हैं, कम आउट। जब हम कम में आउट लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है प्रकट होना। तो सेंटेंस देखेंगे द सन केम आउट आफ्टर रेन। नेक्स्ट देखेंगे जब इसी कम में हम डाउन लगा देंगे तो इसका मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। कम डाउन मतलब गिरना। तो सेंटेंस के माध्यम से समझ लेते हैं, प्राइजेज आर नॉट कम डाउन, यानी कि जो प्राइजेज है यानी कि जो महंगाई बढ़ रही है वो क्या है, गिर नहीं रही है, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कम में हम राउंड लगा देंगे, कम राउंड यानी कि सहमत होना। तो इसका एक सेंटेंस हम देख लेंगे। तो इसका सेंटेंस बनेगा आई होप इंटरव्यूअर कम राउंड विद माई आंसर्स, यानी कि जो इंटरव्यूअर जो है यानी कि जिसने मेरा इंटरव्यू लिया है वो, तो मैं आशा करती हूँ कि वह मेरे आंसर से पूरी तरह सहमत हो। ठीक है, अब हमारे कम से रिलेटेड सिर्फ 2 ही फ्रेजल वर्ब बाकी है, चलो उनको भी पूरा कर लेते हैं। तो इसके बाद जब कब में अप टू लगाएंगे तो इसका मतलब होगा लगभग या समान होना। इसका हम सेंटेंस देखेंगे, हिज डेट कम अप टू 500, यानी कि उसका जो कर्ज है लगभग 500 के लगभग है। नेक्स्ट देख लेते हैं कम ओवर, यानी कि छा जाना। तो सेंटेंस के माध्यम से ही समझेंगे, आई कम ओवर व्हेन आई टॉक इन इंग्लिश इन माई क्लास। आई केम ओवर, केम ओवर, केम यानी कि सेकंड फॉर्म आई है यहाँ पर। तो ध्यान रखिए, ये बोल रहे हैं कि जब मैंने अपनी क्लास में इंग्लिश में बात की तो मैं छा गया। अब इस प्रकार के और भी फ्रेजल वर्ब सीखने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।